लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई थी और अब इन 2 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। एक का कार्यकाल जो है 2026 तक, तो दूसरा का कार्यकाल जो है 2028 तक रहने वाली है। लेकिन इसमें अभी एनडीए का एक पेच फंस रहा है। पेच ये फंस रहा है कि एक नाम की घोषणा तो एनडीए के द्वारा कर दी गई है, लेकिन दूसरा नाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है। और इस कारण से इन सब बातों को पर कयास लग रहा है कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी में इस बात को लेकर के शायद अभी तक तय नहीं हो पाया है कि दूसरा सीट जो है वो किसके खाते में जाएगा। अब इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, पूरा राम कथा क्या है, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई थी। एक सीट थी भारतीय जनता पार्टी के कोटे से आने वाले विवेक ठाकुर की, तो दूसरी सीट थी राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से आने वाली मीसा भारती का। ये दोनों जो है लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सदन पहुंच चुके हैं और इस कारण से इन दोनों ही प्रत्याशियों का जो राज्यसभा का सीट है वो खाली हो चुका है। और इसको लेकर के अब इस बात की चर्चा तेज है कि आखिर एनडीए की तरफ से इन 2 सीटों के लिए उम्मीदवार कौन होगा। संख्या बल की बात की जाए तो ये दोनों सीट जो है एनडीए के खाते में जाने वाली है, मतलब दोनों पर एनडीए के प्रत्याशियों की जीत तय है। और इस कारण से इस बात की चर्चा तेज है कि आखिर कौन उम्मीदवार हो सकता है। एक नाम जो है उपेंद्र कुशवाहा का है, जो भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया है, और दूसरा नाम अभी तक घोषणा नहीं हुआ है। और इन नामों को लेकर के कई तरह के कयास लगने लगे हैं, कई तरह की चर्चा तेज है। अब पहले आप उपचुनाव के तारीखों के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले तो 14 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक राज्यसभा के सीटों के लिए नामांकन होगा और उसके बाद 27 अगस्त तक का समय दिया जाएगा नाम वापसी के लिए। और उसके बाद अगर चुनाव की जरूरत पड़ती है तो 3 सितंबर को मतदान कराया जाएगा और उसके बाद इस बात की घोषणा की जाएगी कि आखिर जीता कौन। अब एक प्रत्याशी एनडीए की तरफ से जो है वो घोषणा किया जा चुका है, उपेंद्र कुशवाहा है। और उपेंद्र कुशवाहा को सदन में इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि बिहार में एनडीए जो है कुशवाहा वोट बैंक को साधना चाहती है। लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी के कारण जो है एनडीए को भारी नुकसान उठाना पड़ा और इस कारण से एनडीए कतई नहीं चाहती है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भी यही चीज हो। लेकिन दूसरी सीट को लेकर के जो कयास लग रहे हैं वो ये लग रहे हैं कि अगर राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से अगर मीसा भारती वाली सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को भेजा जाएगा तो एक सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के कोटे में थी और इस कारण से दूसरे सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना दावेदारी पेश करेगा। लेकिन दूसरी तरफ खबरें ये भी चल रही हैं कि एक सीट पर नीतीश कुमार अपना प्रत्याशी भी उतारना चाहते हैं, जनता दल यूनाइटेड अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है। और उसमें जो नाम सबसे पहले सामने आ रहा है वो नाम है मनीष वर्मा का। वो मनीष वर्मा जिसको नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी माना जा रहा है, जिसने हाल ही में जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन किया है। और इस बात की खबरें खूब चलने लगी थी कि नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी चुन रहे हैं, क्योंकि मनीष वर्मा का नाम इसलिए भी चर्चा में चल रहा था कि नीतीश कुमार अपने बाद अगर किसी को सत्ता सौंपना चाहते हैं तो वो मनीष वर्मा को है। अब इस कारण से इस बात की चर्चा तेज है कि क्या मनीष वर्मा जो है वो जनता दल यूनाइटेड के कोटे से राज्यसभा जाएंगे या फिर ये दूसरा सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे में ही रह जाएगा। अब इन सब चीजों को लेकर के लगातार कयास चल रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि एनडीए की तरफ से दूसरे सीट के लिए उम्मीदवारी का ऐलान करते समय कि कौन सी पार्टी के खाते में ये सीट जाती है और कौन उम्मीदवार होता है और उसके पीछे का समीकरण क्या होता है। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि दूसरी जो बची हुई राज्यसभा की सीट है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड दोनों में से किसके पास उपयुक्त उम्मीदवार हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।